लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देश और प्रदेश में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो इंडिया बनाम भारत को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि देश का नाम भारतवर्ष ही होना चाहिए। हमारा प्राचीन नाम, हमारे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भारत के नाम से ही इस देश का संबोधन होता रहा है। लेकिन बाद में कुछ आक्रमणकारी आए, या आप ये लगा लो कि चाहे व्यापार के लिए आए वो, लेकिन उन्होंने देश पे राज किया। उन लोगों ने हमें इंडियन कहा। अब कुछ लोगों का मानना है कि इंडस वैली की वजह से उन्होंने हमारे जो नाम है वो इंडियन कहा, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका में भी जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको भी उन्होंने इंडियन कहा, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको उन्होंने रेड इंडियन कहा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडस वैली यहाँ तो है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, तो वहाँ क्यों कहा उन्होंने, और ना ही अमेरिका में है, वहाँ क्यों कहा उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सही वो उपयोग हमारे लिए किया गया था। मैं तो समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद इंडिया शब्द को छोड़ देना चाहिए था, उसको हटा देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं उस टाइम की कुछ ऐसी समस्याएं रही जो तो उस टाइम के जो हमारे लीडर थे उन्होंने उस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि निश्चित तौर से हमने देश का नाम भारतवर्ष ही रखना चाहिए, इंडिया को हमने एक साइड में कर देना चाहिए। इसके अलावा सर, अगर प्रदेश स्तर का जिक्र करें तो प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस द्वारा जो है वो संगठन बनाने की जो कवायद की जा रही है, उसके मद्देनज़र कई जिलों के अंदर जो है वो उन्हीं के कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का जिक्र करें या फिर SR के गुट का जिक्र करें, इनके बीच में जो है वो भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इनके लिए सत्ता जो है ना भोग की चीज़ है, उसी के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। कहीं भी दुनिया में देख लो, भोग की चीज़ पे लड़ाई हो, त्याग की चीज़ पे लड़ाई कहीं नहीं होती। भगवान राम ने अगर राज छोड़ दिया तो लड़ाई तो नहीं हुई ना। महाभारत में लड़ाई की जरूरत थी चीज़ की, इसलिए लड़ाई। तो किसी ने इस बात के लिए नहीं, जब स्वार्थ हावी होंगे ना जी तब लड़ाई होगी। तो ये सारे के सारे लोग इसको भोगना चाहते हैं, सोचते हैं कि लूट में कहीं तुम पीछे न रह दो, इसलिए पहले से ही लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जनता बड़े ध्यान से इनको देख रही है। वो देख रही है, जो लोग पार्टी नहीं चला सकते प्रदेश की कर चला लेंगे, और जो लोग आज ही इतने उतावले रहे लूट के लिए, तो कल ये क्या करेंगे। और पहले भी जब इनका शासन रहा ना, जिस प्रकार का भेदभाव इनका रहा, चलो दूसरी पार्टी के साथ, विपक्ष के साथ तो भेदभाव रहा, तो समझ में आ रहा। इनका तो अपनी पार्टी में इतना बड़ा भेदभाव था कि अगर किसी ने दूसरे गुट को वोट दे दी, मुख्यमंत्री दूसरे गुट का है तो उसका काम होना ही नहीं है। तो ये तो वैसे पार्टी की मीटिंग में भी जल्दी से जाते नहीं, अपने गुट की मीटिंग में ही जहाँ। तो लोगों ने पता अगर इनको वोट दे दी ना, तो ये अपने लिए समस्या पैदा करनी है। तो मैं नहीं समझता कि वो दिन ये देख लेंगे। सर, आपके विभाग का यदि हम जिक्र करें, शिक्षा विभाग के अंदर जो है वो NCC को पाठ्यक्रम के अंदर ऐड ऑन किया गया है। बहुत से स्कूलों को मर्ज करने का भी जो है वो एक तरीके फिर से जो है वो 9वीं 10वीं के जो स्कूल कक्षाएं हैं उनको, स्कूलों को जो है वो मर्ज करने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है। क्या कुछ अपडेट है उस पर? देखिए, हरियाणा बोर्ड में तो पहले ही था, लेकिन CBSE से हमारे काफ़ी स्कूल एफिलेटेड है। उन स्कूलों में NCC नहीं थी, लेकिन NCC की बड़ी भारी ज़रूरत है आजकल। आर्मी में जाने वाले लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट होते हैं उसके, और बच्चे भी चाहते थे। तो हमने उसका काम प्रयास करके उसमें सुधार किया। अब शायद मुझे ना भी पता चलता, लेकिन जब लोगों को इस समस्या आई, तो जो लोग इससे जुड़े थे, डॉक्टर गोपाल है हमारे यहाँ से एक, वो PTI हैं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि भी जो CBSE, वो CBSE स्कूल में ही है, जो संस्कृति मॉडल स्कूल है, तो उसने कहा इसमें नहीं है। तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो हमने प्रयास करके उसको लागू कर दिया। मैं समझता हूँ बच्चों को उससे बड़ा भारी लाभ होने वाला है। इसके अलावा सर, स्कूलों को मर्ज करने के विषय पर क्या कुछ है? देखिए, स्कूल मर्ज करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल मर्ज की जो बात है वो तो हम यही कर रहे हैं कि एक हेड एक करने लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें स्कूल हैं सारे बड़े, तो उनका हेड अलग अलग था, उसको हम हेड एक कर रहे हैं। 5वीं का हेड अलग, 8वीं का अलग, 10वीं का अलग, 12वीं का प्रिंसिपल अलग है। तो 10वीं का है तो 10वीं का हेड ही सारे को देखेगा, 8वीं का है तो 8वीं का देखेगा, और अगर 12वीं का प्रिंसिपल है तो 12वीं का प्रिंसिपल ही देखेगा। जहाँ तक बार बार स्कूल बंद करने की बात है, तो मेरे ख्याल के शायद 103 या कुछ ऐसे स्कूल हमने बंद किए थे जहाँ बच्चे बहुत कम थे, 20 से भी कम बच्चे थे। और जब बच्चे बढ़ गए तो उनमें से 55 स्कूल हमने दोबारा खोल दिए। अब भी हम जिन स्कूलों को अगर बंद करने लग रहे, या जो पहले बंद हैं, तो अगर पंचायत इंटरेस्ट लेगी, वहाँ के लोग इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे बढ़ेंगे, तो दोबारा स्कूल खोल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।